अब देखिए बाबू, अब जो है हम लोग क्या लर्न करेंगे, तो पीएच मान। क्या लर्न करेंगे? पीएच मान। क्या लर्न करेंगे? पीएच मान। ये पीएच मान क्या होता है? तो हम कहेंगे सर जो पीएच मान होता है, पीएच मान इट्स मीन होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच मान की फुल फॉर्म क्या होती है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच मान के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? हम कहेंगे सोरेनसन ने। सोरेनसन ने। किसने बताया था? सोरेनसन ने। किसने बताया था? सोरेनसन ने। पीएच मान जो होता है, इसके लिए एक जो है पैमाना बनाया गया। किसने बनाया? तो सोरेनसन ने बनाया। और इसको मेजर करने के लिए एक स्केल है, एक स्केल बनाया गया, स्केल पैमाना, जिसपे 1 से लेके 14 तक मेजर किया जाता है। कहाँ तक? 1 से लेके 14 तक। इसमें जो सेवन होता है, यह जो सेवन होता है, यह आपका उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। यदि 7 से लेस होता है उसे हम कहते हैं अम्लीय, या हम कहेंगे एसिड। और यहाँ पे उसके बाद जो आता है उसे हम कहते हैं बेस, यानी कि क्षारीय। और हम कैसे पता करते हैं? तो जो 7 से कम होता है उसे हम अम्लीय कहते हैं, जो 7 से अधिक होता है उसे हम क्षारीय कहते हैं। जैसे देखिए, यह आंसू 7 से अधिक है ना, तो 7 से अधिक रहता है तो कैसा हमको थोड़ा सा दिखता है। अब क्षार क्या होता है? जो थोड़ा सा खट्टापन, थोड़ा सा अजीब तरह का होता है, वो हमारा क्या होता है? क्षारीय होता है। तो देखिए, अंडा खाते तो थोड़ा सा अजीब से आपको अजीब सा लगता है, आंसू अजीब सा लगता है, क्योंकि इन सब का देखिए पीएच मान 7 से अधिक है ना, और जो 7 से अधिक होता है वो क्या होता है? हमारा क्षारीय होता है। यहाँ पे देखिए रक्त जो होता है वो भी अजीब थोड़ा सा लगता है, खार नमक की तरह लगता है, जैसे आंसू ऐसे रक्त ये सब लगते हैं, ये सब 7 से अधिक, ये सब क्या है? हमारे क्षारीय है। फिर पूछा जाएगा कि समुद्री जल, ये भी खारा होता है, ये भी थोड़ा सा नमक का थोड़ा जैसा अजीब तरह का लगता है, तो ये भी क्या हमारा क्षारीय है, बेस है। फिर यहाँ पे देखिए, और इसमें कुछ दिख रहा है, हम कहेंगे सर जो भी 7 से अधिक होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? तो हमारे बेस होते हैं, वो हमारे क्षारीय होते हैं। और जो 7 से लेस होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? वो हमारे अम्लीय यानी कि एसिड होते हैं। ठीक है, देखिए अब इसे जो निकालने की एक फार्मूला होती है, जो आपके सिलेबस में नहीं है, आगे जब क्लास 9 में आप लोग जाएंगे तो वहाँ पे आप पढ़ेंगे लॉगरिथम मेथड से आप लोग पीएच मान निकालेंगे। ठीक है ना। फिलहाल अभी हम इसे लर्न कर लेते हैं किसका पीएच मान क्या होता है, और ट्रिक के साथ हम लोग इसे लर्न कर लेते हैं। देखिए, शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो होता है 7। अब इसे कैसे याद करेंगे? देखिए, हमारे शुद्ध बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए दिन भर में कितना पानी जरूरी है? तो हम कहेंगे सर 7 लीटर। 7 लीटर पानी पिएंगे तो हम शुद्ध जल पिएंगे, हम स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, तो शुद्ध जल का पीएच मान हो जाएगा 7, यानी कि दिन में 7 लीटर हमको शुद्ध जल पीना चाहिए। ठीक है, दिन भर में 7 बार शुद्ध जल पीना है, तो शुद्ध जल का पीएच मान क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, सिरका का क्या होता है? 2.4। इसे हम कैसे लर्न करेंगे? देखिए, अब जब सिरका बनाएंगे, अब क्या कहेंगे? सिरका, आम का अगर सिरका बनाएंगे तो क्या कहेंगे? तनी अब अपने पड़ोसी के पास जाएंगे तो क्या कहेंगे? थोड़ा सा 2-4 गो तब आम उम्बा हो, तब 2-4 गो आम दे दिए थे। ठीक है, कहते हैं ना अपने पड़ोसी से कि 2-4 आम दे दीजिएगा, तो हमको क्या बनाना है? सिरका। 2-4 गो आम दे दिया, हमको क्या बनाएगा? सिरका बनाएगा। तो उस तरह से हम लोग क्या बोलते हैं? बोल के क्या करते हैं? 2-4 जो है आम मांग लेते हैं। ठीक है ना। अब मरचा का सिरका बनाना, तभी हम मरचा मांग लेते हैं, 2-4 दे दीजिएगा। और नींबू मांगना है तभी 2-4 गो, सिर्फ 2-4 ही तो बात करते हैं। सिरका, जब भी आप सिरका बनाएंगे तो क्या मांगते हैं? 2-4 गो। ठीक है, अब ज्यादा मांगेंगे तो देगा कोई? नहीं देगा ना। इसलिए सिरका के लिए 2-4, तो 2.4 हम कहेंगे, सिरका के लिए 2.4 हो जाएगा। ठीक है, डबल की बात होगी, डबल डिजिट की बात होगी, तो उसमें हम पॉइंट बीच में लगा देंगे, हमारा वही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। शराब, अब शराब के लिए देखिए 2.8 होता है ना, शराब के लिए क्या होता है? 2.8 होता है। देखिए, इसे हम कैसे याद करेंगे? शराब के लिए, शराब जो है, शराब क्या करते हैं? देखिए, जो बहुत ज्यादा पीने वाले लोग होते हैं, जो ड्रिंक करने वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? दिन भर में जो है, यानी कि दिन में 2-8 सीसी मार लेते हैं, 2-8 सीसी पी जाते हैं, यानी कि दिन भर उनका उठौना दूध की तरह हो जाता है।
28 सीसी, ठीक है। 28 सीसी दिन भर में क्या करते हैं, शराब पी लेते हैं, वाइन पी लेते हैं। हम कहेंगे सर 2.8 यानी कि हमारा शराब का पीएच मान हो जाएगा, ठीक है। दूध है, दूध देखिए हम कहेंगे सर दूध सर 64 रुपया लीटर है। दूध कितना है, हम कहेंगे सर 64 रुपये लीटर है। हम कहेंगे सर दूध का जो पीएच मान होगा 6.4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए समुद्री जल, अब समुद्री जल का जो पीएच मान होता है 8.4 होता है। इसे कैसे लान करेंगे, देखिए हम कहेंगे ऐसा है, अगर कोई भी मरे तो जो है कम से कम उसकी उम्र कितना हो जाए, 84 या 85 साल हो जाए तभी वो मरे, ठीक है। 84 या 85 साल। तो देखिए 84 साल, तो 84 साल अब कहेंगे सर बीच में पॉइंट अब लगाने के लिए बोले, पॉइंट लगाते हैं तो 1.4 हो गया। किसका हो गया, तो समुद्री जल का हो गया। अब देखिए लार, जो हमारे लार बनते हैं, जो एंजाइम होते हैं, उसका पीएच मान क्या होता है, तो 65 होता है, 6.5 होता है। क्या होता है, 6.5। इसे कैसे लर्न करें, हम कहेंगे सर एक तो जब हम लोग छोटे बच्चे होते हैं, जब हम छोटे बच्चे होते हैं, जब 6-7 साल के होते हैं तब ज्यादा लार बनता है, और एक तो तब बनता है जब हम लोग 65 साल के हो जाते हैं, जब बूढ़े होने लगते हैं तो बहुत ज्यादा लार बनता है किसी को, ठीक है। मतलब किसी के अंदर कोई कमियां होती हैं तभी देखते हैं बूढ़ जो हमारे पूर्वज होते हैं उनका बहुत ज्यादा लार बनता है, यानी कि 65 साल के बाद, या हम कहेंगे 65 साल में, ठीक है। तो लार का हो जाएगा 6.5 हो जाएगा। मूत्र का जो हो जाएगा, मानव मूत्र 6 होता है, इसका पीएच वैल्यू क्या होता है, 6 होता है। यदि आपको देखिए डे में, यदि डे में 1 डे में अगर आपको जो है 6 टाइम, आपको अगर 6 टाइम अगर आपको क्या, अगर आप यूरिन करने जा रहे हैं, टॉयलेट करने जा रहे हैं, तो क्या होगा, समझिए कि आपके अंदर क्या है, कुछ न कुछ कमियां हैं, ठीक है। मिनिमम आपको 4 से 5 बार, ठीक है, स्वास्थ्य तब आपका समझिए कि मेंटेन है। वरना ये बहुत सारे कमियां होती हैं, ये आपके जो है कहीं लीवर के प्रॉब्लम को बताता है, तो कहीं पानी की कमी को बताता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है इसके यूरिन के कलर पर, ठीक है ना। तो इसका जो होगा 6, अगर 6 टाइम जाएंगे तो समझिए आपको क्या है, कुछ ना कुछ समस्या है। तो जो हो जाएगा यूरिन का क्या हो जाएगा, मूत्र का, तो हम कहेंगे 6 हो जाएगा। यहाँ रक्त देखिए, रक्त का 7.4 होता है, ठीक है ना। अब इसे कैसे लागू करेंगे, देखिए जो रक्त होता है यानी कि जो खून होता है, खून को ही तो रक्त बोलते हैं। जो खून होता है, जो खून होता है, देखिए इसे हम अगर लर्न कर लेते हैं खून, तो देखिए जब आप कोई भी वृद्धा व्यक्ति, जब वृद्धा होता है, कोई व्यक्ति जब वृद्धा होता है, जब वो 74-75 साल का होता है, तो उनमें देखते हैं खून की कमियां होने शुरू हो जाती है, ठीक है। बहुत ज्यादा खून नहीं बनता है, कब, जब वो 74 से 75 साल में हो जाते हैं, यानी 74 साल तक खून बनना कम हो जाता है, तो हम कहेंगे सर 7.4 हो जाएगा रक्त का, ठीक है। आगे देखिए नींबू का जो पीएच मान होता है वो 2.2 होता है। नींबू का पीएच मान क्या होता है, 2.2। इसे कैसे लर्न करेंगे, कहेंगे आप जब भी कोई बाजार जाता है क्या करेंगे, भाई तुम दूध का नेबुआ ले जाओ, ठीक है, 2 नेबुआ लेते आइएगा। तो नेबुआ यानी कि नींबू का क्या हो जाएगा, 2.4 हो जाएगा। कॉफी के लिए देखिए, काफी वो लोग ज्यादा पसंद करते हैं जिनकी उम्र 45 से 55 की हो जाती है, 45 से 55 की जाती है, वो लोग कॉफी पीना बहुत ही पसंद करते हैं। बीच में हम पॉइंट लगा देंगे तो 4.5 और 5.5 हो जाएगा। बियर का पीएच मान क्या होगा, हम कहेंगे 4.0 से 5.0 हो जाएगा। अब हम कैसे कहेंगे सर, बियर पीने के लिए कम से कम जो उम्र 40 से 50 होनी चाहिए, 40 से 50 होनी चाहिए। बियर पीने की उम्र क्या होनी चाहिए, 40 से 50 होनी चाहिए, तब बियर पीजिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। वरना घर से सब जान जाएंगे, पहले 17 साल 18 साल से पीना शुरू करती है तो घर से मार के निकाल देंगे। तो कम से कम एक समय होना चाहिए, कम से कम क्या होना चाहिए, 40 से 50। जैसे 45 से 55 आपकी कॉफी की उम्र है, वैसे बियर के लिए 40 से 50, यानी कि 4.0 और 5.0। आंसू के लिए 7.4। अब इसे कैसे लर्न करेंगे, देखिए जब 7 गो 4 गो यानी कि जब 74 प्याज काट देंगे, बहुत ज्यादा प्याज काट देंगे तो आपको क्या आने लगेगा, आंसू आने लगेगा। तो यानी कि 74 प्याज काटने पर क्या आने लगा, आंसू आने लगा। तो 74 प्याज यानी कि 7.4 प्याज काटने से आंसू आने लगा। अब अंडे देखिए, पहले 7 रुपया था, अब 8 रुपया हो गया, तो 7-8 रुपया अंडा हो गया, 7 से 8 रुपया अंडा हो गया, कहीं 7 तो कहीं 8, तो 7.8 कर लेंगे, ठीक है। समझा गया, पीएच मान में किसी को दिक्कत, रिवीजन कर लें एक बार, ठीक है। आइए इसे मिटाकर एक बार हम लोग इसे रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है।
समझ आ गया कि हमारा ट्रिक जो है हमारे दिमाग में सेट हो गया या नहीं। देखिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए शुद्ध जल कितना हमको पीना चाहिए दिन भर में? हम कहेंगे डे में 7 लीटर। सिरका कितना होना चाहिए? 2.4 हो जाएगा, यानी कि 2-4 ये हम कहेंगे 2 से 8 सीसी दिन भर में हम लोग पी लेते हैं। दूध कितना तब बोलेंगे 450 लीटर होता है। समुद्री जल कम से कम 84 साल। लार कब बनता है? जब 65 साल के हो जाते हैं तब लार कम बनना चाहिए। 6 से ज्यादा जाएंगे तो तबीयत खराब। रक्त के लिए क्या कहेंगे? 74 हो जाता है। नींबू कहेंगे 2 नींबू लेते आइएगा। बियर कहेंगे 50 साल के हो जाते हैं तो बियर। तो कहेंगे 7.4। उसके बाद अंडा कहेंगे 7 रुपया हो गया। उसके बाद 45 से 55 साल को हो जाएंगे तब क्या पियेंगे? लर्न हो गया, समझ में आ गया? कभी भूलेंगे? एक बार और आप क्या करेंगे, घर पे वीडियो देख लेंगे तो आपको क्या करेगा, दिमाग में बढ़िया अच्छे तरह से वो क्या हो जाएगा, माइंड में सेट हो जाएगा, फिट हो जाएगा और आप कभी नहीं भूलेंगे। समझ आ गया? ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं।